मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आसपास कोई नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, तब आखिर क्या होता है? क्यों कुछ लोग अकेले होते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग अकेले होते ही दुनिया बदल देते हैं? क्या अकेलापन सिर्फ खालीपन है या इसमें कोई छुपी हुई ताकत है जिसे समझने वाले ही महान बनते हैं? सोचिए, अगर आप खुद के साथ बैठना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं, खुद से भागना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? अगर आप बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी फोन के, बिना किसी शोर के कुछ मिनट बस खुद के साथ रह सकें, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी सोच कितनी साफ हो सकती है, आपकी ऊर्जा कितनी मजबूत हो सकती है, आपका ध्यान कितना गहरा हो सकता है? ये कोई रहस्य नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये एक कला है और आज हम उसी कला का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अकेलेपन की कला। क्यों गौतम बुद्ध ने दुनिया को छोड़कर अकेले जंगल में समय बिताया? क्यों उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर का सन्नाटा सुन लिया उसने पूरे संसार को समझ लिया? क्यों महान लोग भीड़ से दूर जाकर अकेले समय बिताकर अपनी सोच को तो शार्पर बनाते हैं? और क्यों आधुनिक मनोविज्ञान बार बार कहता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की जड़ है? अब सच जानिए दोस्तों, बाहर का शोर आपको थकाता है लेकिन अंदर की खामोशी आपको बनाती है। फिर भी क्या होता है आपके साथ? जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, मन डराना शुरू कर देता है। पुरानी बातें, पुराने डर, अधूरे काम, लोगों की बातें, चिंता, पछतावा, सब एक साथ आपके ऊपर हमला कर देते हैं और आप सोचते हैं, मैं अकेलापन झेल नहीं पाता क्योंकि मैं कमजोर हूं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मन आपकी असली आवाज कभी सुनने ही नहीं देता। आपने पूरे जीवन में दुनिया की आवाजों से ही खुद को भरा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है, और धीरे धीरे आप दूसरों की भीड़ में खुद को खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, अकेलापन आपको आपकी खोई हुई पहचान लौटाता है। अकेला रहना आपको आपके असली रूप से मिलाता है। अकेलापन आपके मन को रीसेट करता है, आपकी सोच को साफ करता है, आपकी तकलीफों को हील करता है और आपके लक्ष्यों को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जब इंसान अकेला होता है तब सच में जागता है। और आज न्यूरोसाइंस भी यही कह रही है कि जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और पावरफुल होता है। पर समस्या यह है कि आज इंसान अकेले होने से ज्यादा डरता है। लोगों के आसपास रहना आसान है क्योंकि वहां हमें खुद से नहीं मिलना पड़ता, लेकिन अकेले में बैठना मुश्किल है क्योंकि वहां हमारी सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, सच यही है, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत भीड़ से नहीं बल्कि एकांत से होती है। जब आप अकेले बैठते हैं तब आपके विचार खुलते हैं, तब आपकी सोच मजबूत होती है, तब आपकी भावनाएं शांत होती हैं, तब आपका मन साफ होता है और तभी आपका असली व्यक्तित्व बाहर आता है। आज का यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अकेलेपन से भागना नहीं है, अकेलेपन को समझना है, उसे स्वीकार करना है, उसे अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया उसने जीवन को जीतना सीख लिया। और आज हम गौतम बुद्ध की सीख और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर आपको यह बताएंगे कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज की दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, फिर भी लोग पहले से ज्यादा अकेले, टूटे हुए और परेशान क्यों हैं? क्यों लोग हजारों दोस्त होने के बावजूद अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते? क्यों लोगों के आसपास भीड़ होती है फिर भी भीतर खालीपन? और क्यों हर दूसरा इंसान बेचैनी, डर, चिंता और तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं, ये सवाल 2500 साल पहले भी थे। और इन्हीं सवालों का जवाब खोजते खोजते एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने अंदर से दूर और बाहर की भीड़ से जुड़ा हुआ है। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी। लोग लगातार दूसरों के जीवन को देखते देखते अपने अंदर का जीवन खो चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है, मन हमेशा वहीं भागता है जहां उसे एस्केप मिलता है, पीस नहीं। यानी जब भीतर की दुनिया शोर कर रही होती है तो इंसान बाहर की भीड़ में जाकर उस शोर को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन सच यह है कि भीड़ में जाने से मन कभी शांत नहीं होता बल्कि और बिखर जाता है।
आज हर इंसान भाग रहा है अपने ही भीतर से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि भीतर बैठा दर्द, भीतर बैठी यादें, भीतर का डर, भीतर का खालीपन वह कभी सामने नहीं देखना चाहता। इसलिए वह अकेले रहना नहीं सीख पाता, क्योंकि जैसे ही अकेला होता है उसका मन प्रश्न पूछने लगता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें खुद से प्यार क्यों नहीं है? तुम बार बार टूट क्यों जाते हो? और इंसान इन सवालों से भागने के लिए भीड़ में चला जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है स्वयं के साथ रहने की क्षमता। एकांत वह जगह नहीं जहां आप अकेले होते हैं, बल्कि वह क्षण है जब आप खुद से मिलते हैं। और सच मानिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने असली रूप से मिलना। बुद्ध कहते थे, जो अकेलापन समझ लेता है वह संसार समझ लेता है। जब एक इंसान अकेला होता है तब वह 3 चीजों को पहचानता है। 1, अपने विचारों की सच्चाई। 2, अपने डर का असली रूप। 3, अपने जीवन का असली उद्देश्य। लेकिन लोग इससे बचते हैं क्योंकि अकेलेपन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आपको अपने ट्रूथ से सामना करना ही पड़ता है। पर जब आप सामना कर लेते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं उनमें 5 बड़ी क्वालिटीज विकसित होती हैं। 1, इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक स्वतंत्रता। ऐसा इंसान दूसरे की बातों से टूटता नहीं। वह यह समझता है कि उसका मूड, उसका पीस, उसकी वर्थ किसी के हाथों में नहीं है। 2, हाई सेल्फ अवेयरनेस, खुद की पहचान। अकेलापन आपको बताता है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कौन से लोग आपके असली हैं और कौन से सिर्फ दिखावे के। 3, बेटर डिसीजंस, मजबूत फैसले। जब माइंड शांत होता है, कंटेंट नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, तो इंसान सही निर्णय लेता है। 4, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति। अकेले रहना सीखने से मन नियंत्रण में आता है। वह हर छोटी चीज पर टूटता बिखरता नहीं। 5, क्रिएटिविटी और फोकस शक्तिशाली हो जाते हैं। खामोशी में मन अपनी असली शक्ति दिखाता है। आइडिया साफ होते हैं, सोच गहरी होती है और डायरेक्शन मिलती है। जब राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर गए तो उनके पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना मित्र, ना सलाहकार, ना भीड़, ना सोशल मीडिया, ना दुनिया की आवाज। बस एक इंसान था, वो खुद। लेकिन इसी अकेलेपन में उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया को बदलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ता है। और वह दीपक अकेलेपन में ही जलता है। बुद्ध ने कहा था, खुद का प्रकाश बन जाओ। और प्रकाश वही बन सकता है जो अपने अंधकार से भागता नहीं। आज की दुनिया ने एक आदत बना दी है, 24 घंटे दिमाग पर हमले। जैसे ही इंसान बैठता है मन खाली हो जाता है, तुरंत फोन खोलता है। क्यों? क्योंकि मन को स्टिमुलेशन चाहिए, भले वह खुशी ना दे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जरूर देता है। मनोविज्ञान कहता है, अकेलापन नहीं, मन का शोर परेशान करता है। और जब तक आप अपने भीतर के शोर को शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक दुनिया की कोई भीड़ आपको शांत नहीं कर पाएगी। बुद्ध ने कहा, जो अकेले बैठकर अपने मन को देख सकता है वह संसार का मालिक बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है, इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट्स मेंटल मास्टरी। दोनों का मतलब एक ही है, अपने मन को जान लो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब आप अकेलापन अपनाते हैं तो आप इन 3 लेयर्स को समझने लगते हैं। लेयर 1, आपका सतही मन, सरफेस माइंड, जहां फालतू विचार, छोटी चिंताएं, छोटी तकलीफें रहती हैं। लेयर 2, आपका भावनात्मक मन, इमोशनल माइंड, जहां असल दर्द, बचपन की चोटें, असुरक्षाएं और स्ट्रेस बैठा होता है। लेयर 3, आपका असली मन, प्योर माइंड, जहां क्लैरिटी है, विजडम है, पीएस है, क्रिएटिविटी है, पर्पस है। लोग जीवन भर सतही पर ही फंसे रहते हैं। अकेलापन आपको नीचे ले जाता है, अंदर तक, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप अकेले रहते हैं तब 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। 1, मन शांत होना शुरू होता है, जैसे पानी हिलाने से गंदा होता है और शांत छोड़ देने से साफ, वैसे ही मन भी। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग हर डायरेक्शन से इनपुट लेना बंद करता है और धीरे धीरे साफ होने लगता है। 2, मन की आवाज सुनाई देने लगती है, अंदर का सच, अंदर की इच्छाएं, अंदर की कमजोरियां, अंदर की ताकतें, सब कुछ साफ दिखने लगता है। 3, आप बदलना शुरू कर देते हैं, फिर आपका बिहेवियर बदलता है, फिर आपका सोचने का तरीका,
फिर आपका नजरिया और फिर आपका पूरा जीवन। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद के साथ रहना सीख गए तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें अकेला नहीं कर सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात है यह। लोग क्यों टूटते हैं? क्योंकि वे किसी और पर डिपेंड रहते हैं। कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई अपनाए, कोई छोड़े नहीं, लेकिन जो खुद को समझता है, जिसने खुद का साथ पकड़ लिया है, वह अटूट हो जाता है। आप रोज दुनिया से जुड़ते हैं पर खुद से नहीं। आप दूसरों की पसंद जानते हैं पर अपनी नहीं। आप दुनिया की नजरों से खुद को देखते हैं पर अपने भीतर की नजरों से कभी नहीं। इसीलिए आप टूटते हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, इसीलिए आप अकेले पड़ने से डरते हैं। लेकिन सच तो यह है, अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, अकेलापन आपको आपसे मिलाता है। अकेलापन वह जगह है जहां आप जीवन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो अब तक था और दूसरा जो अब होगा। अकेलापन वह जगह है जहां मन मजबूत होता है, चरित्र मजबूत होता है, फोकस मजबूत होता है और इंसान अजेय बन जाता है। अकेलापन वह स्थान है जहां से दुनिया के सबसे बड़े बदलाव शुरू हुए हैं, चाहे वह बुद्ध हो, न्यूटन हो, एडिसन हो या कोई भी महान व्यक्ति। हर वह इंसान जिसने दुनिया बदली है वह पहले अकेले से गुजरा है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे और दिन भर चलने के बाद सभी थक चुके थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे थकान उनके पास आती ही न हो। सब शिष्यों में से आनंद सबसे ज्यादा बेचैन था। वह थका तो था, लेकिन उसकी आंखों में डर, चिंता और असुरक्षा की एक परत थी जिसे बुद्ध ने तुरंत महसूस कर लिया। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से कहा, आनंद, आज तुम सामान्य नहीं लग रहे। मन में कोई हलचल है? आनंद ने सिर झुका लिया। भंते, मैं ठीक हूं। लेकिन बुद्ध मुस्कुरा दिए। मन जब अस्थिर होता है तब वह आंखों में दिखाई देता है। आनंद ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भंते, मुझे लगता है मैं इस रास्ते पर अकेला रह गया हूं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, उतना ही लगता है कि दुनिया मुझे पीछे खींच रही है। मैं समझ नहीं पाता कि अकेलापन मेरा दुश्मन है या दोस्त। बुद्ध शांत भाव से उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, आओ आनंद, मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे समझ लोगे तो अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। शिष्य थोड़ी दूरी पर रुक गए। चांदनी में बुद्ध और आनंद की परछाइयां लंबी खींच रही थीं। थोड़ी दूर जाकर बुद्ध एक पुराने पेड़ के सामने रुके। पेड़ की जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई थीं, गहरी, जटिल और जीवन से भरपूर। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुम्हें पता है ये पेड़ इतना मजबूत क्यों है? आनंद ने कहा, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हैं। बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन जड़ें सिर्फ गहराई के कारण मजबूत नहीं होती, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए अंधेरा चाहिए। जड़ें कभी धूप में नहीं बढ़ती। जितना अंधेरा उतनी गहराई, जितनी गहराई उतनी मजबूती। आनंद शांत होकर सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जीवन में अकेलापन भी ऐसा ही अंधेरा है। इसमें बहुत लोग डरते हैं, लेकिन जो जड़ें बढ़ाना जानते हैं वही बाद में विशाल वृक्ष बनते हैं। तुम अकेले नहीं हो आनंद, तुम अपने भीतर जड़ें उगा रहे हो। आनंद ने पहली बार उस पेड़ को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वह कुछ कदम आगे बढ़कर पेड़ की जड़ों को हाथ लगाने लगा। उसे लगा जैसे पृथ्वी के भीतर की शक्ति उसके हाथों तक पहुंच रही हो। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें दूसरा रहस्य बताता हूं। और वे पेड़ के पास बैठ गए। बुद्ध कभी भी सिर्फ बातें नहीं करते थे, वे अनुभव करवाते थे। बुद्ध ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे आनंद को देते हुए बोले, इसे तोड़ो। आनंद ने उसे तुरंत तोड़ दिया। फिर बुद्ध ने 10 लकड़ियां एक साथ बांध कर दी। अब इसे तोड़ो। आनंद ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन लकड़ियां नहीं टूटी। आनंद ने कहा, भंते, अकेली लकड़ी आसानी से टूट गई, लेकिन साथ में बंधी लकड़ियां नहीं टूटी। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही 2 प्रकार के अकेलेपन का अंतर है। एक अकेलापन वह है जो तुम्हें कमजोर कर देता है, क्योंकि तुम बिना उद्देश्य, बिना अनुशासन, बिना मन के संतुलन के अकेले होते हो। और एक अकेलापन वह है जो तुम्हें अटूट बना देता है, क्योंकि तुम अपने ध्यान, अनुशासन, संकल्प और एकाग्रता के साथ बंधे होते हो। जंगल में अकेला पेड़ आसानी से गिर जाता है, मगर जंगल में खड़ा समूह तूफान भी झेल लेता है। मनुष्य भी वैसा ही है। आनंद, अगर भीतर कोई आधार नहीं तो अकेलापन डर बन जाता है,
लेकिन यदि भीतर आत्म जागरूकता है तो अकेलापन शक्ति बन जाता है। आनंद का चेहरा जैसे चमक उठा। उसे समझ आ गया कि वह गलत अकेलापन जी रहा था। वह भाग रहा था, छिप रहा था, खुद को कमजोर समझ रहा था। बुद्ध ने उसके मन को पढ़ लिया और बोले, अकेलापन तब डरावना होता है जब मन खाली हो, और जब मन में विचार, लक्ष्य, अनुशासन और साधना हो तो वही अकेलापन तुम्हें महान बना देता है। अब सुनिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज के समय का सबसे बड़ा सच है। आज के युवा क्यों डरते हैं अकेलेपन से? क्योंकि फोन हाथ में है, सोशल मीडिया हर पल दिमाग खा रहा है, लोगों की नापतोल चल रही है। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहां घूम रहा है। चारों तरफ शोर है और अंदर गहरा खालीपन। मन को जड़ों की तरह अंधेरा नहीं मिलता, क्योंकि हर अंधेरा उन्हें डराता है। लेकिन जो युवक इस बुद्ध आनंद की कहानी की तरह समझ जाते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन वह जगह है जहां तुम अपनी असली ताकत खोजते हो, उनकी जिंदगी बदल जाती है। आज के मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सॉलिट्यूड, यानी वह अकेलापन जिसमें व्यक्ति विकास करता है। आज पूरी दुनिया में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो लोग समय समय पर अपने लिए अकेला समय निकालते हैं वे अधिक भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, तनाव से जल्दी उभर जाते हैं, आत्मविश्वास में आगे रहते हैं, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी 3 गुना बढ़ती है, अंदर की शांति और समझ बहुत गहरी होती है। यानी ठीक वही बात जो बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाई थी। जब आनंद अकेलापन महसूस कर रहा था, बुद्ध ने उसे अंधेरा नहीं दिखाया, अंधेरे में छिपी शक्ति दिखाई। आज के युवा भी यही कर सकते हैं। जितना समय आप दूसरों में खोते हैं, उतना समय आप खुद को खो देते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर अपने लिए समय निकालते हैं, फोकस बढ़ता है, सोच गहरी होती है, निर्णय सही होते हैं, जीवन में स्पष्टता आती है, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास आपकी जड़ों की तरह मजबूत होने लगता है। आनंद बुद्ध के सामने झुककर बोला, भंते, अब मुझे समझ आ गया कि अकेलापन सजा नहीं, उपहार है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम दुनिया से दूर नहीं जाते, तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते हो। और वहीं पेड़ के नीचे चांद की रोशनी में आनंद ने पहली बार खुद को वास्तव में समझा। रात गहरी थी, लेकिन उस गहराई में अजीब सी रोशनी थी। आनंद की आंखों में कुछ बदल चुका था, एक समझ, एक जागृति, एक तूफान भी, और साथ ही एक शांति भी। उसने बुद्ध की ओर देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो, मानो अभी जो शिक्षा मिली वह जीवन की नींव बदल चुकी हो। लेकिन बुद्ध की आंखों में अभी कुछ बाकी था, वो समझ जो दुनिया के हर इंसान को जाननी चाहिए, पर शायद ही कोई जान पाया। वो कला जिसे लोग अकेलापन समझकर डर जाते हैं, लेकिन बुद्ध उसे शक्ति का स्रोत कहते हैं। आनंद ने धीरे से पूछा, भंते, आपने कहा कि अकेलापन शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? कैसे इस अकेलेपन को अपने लिए वरदान बनाया जाए? बुद्ध कुछ कदम आगे चलकर रुके। रात के आकाश में चंद्रमा थोड़ा झुककर नीचे आया, मानो सुनने लगा हो। बुद्ध ने कहा, आनंद, अकेलापन स्वयं में शक्ति नहीं है। अकेलापन तो एक स्थान है। शक्ति तब आती है जब तुम इस अकेलेपन में स्वयं को पाते हो। इसी खोज में 7 दरवाजे खुलते हैं, 7 विधियां जो कोई सीख ले वह जीवन में अजेय हो जाता है। आनंद उत्सुक हो गया। यह वही क्षण था जो किसी शिष्य को मिलता है जब गुरु पूरी दुनिया का ज्ञान एक ही सांस में देता है। बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं और पहली विधि शुरू होती है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं, कोई सूची नहीं, सिर्फ कथा, बहाव और मन के भीतर उतरती गहराई। बुद्ध ने पास से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ पर रखकर बोले, देखो आनंद, यह पत्थर भारी नहीं है, लेकिन इसे लगातार थामे रहो तो यह तुम्हें थका देगा। आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अकेलापन भी पत्थर की तरह है। जब तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो तो वह बोझ लगता है, लेकिन जब तुम उसे समझने लगते हो तो यह पत्थर तुम्हें स्थिरता सिखाता है। यह पहली गुप्त विधि का खुलासा था, लेकिन किसी सिद्धांत की तरह नहीं, अनुभव की तरह। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंच गए। नदी अपनी धुन में बह रही थी। बुद्ध उसकी लहरों को देखते रहे, जैसे नदी भी कोई संदेश दे रही हो। बुद्ध बोले, आनंद, अकेलापन वह जगह है जहां तुम पहली बार स्वयं को सुनते हो, लेकिन अधिकांश लोग अपनी आवाज नहीं सुनना चाहते।
वे बाहर की आवाजों में खो जाते हैं। एकांत की पहली कला यह है अपनी आवाज को सुनना। आनंद ने गहरी सांस ली। वह समझ रहा था कि बुद्ध सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, वे मन का दरवाजा खोल रहे हैं। अब दूसरी विधि बहती हुई कहानी के बीच उभरती है। बुद्ध थोड़े आगे बढ़े और जमीन पर उगी एक छोटी घास को देखा। वह घास बिल्कुल अकेली उगी थी, आसपास कोई दूसरा पौधा नहीं था। बुद्ध ने कहा, इस घास को देखो आनंद, अकेले उगी है लेकिन कितनी मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें भीतर हैं, बाहर नहीं। आनंद ने जैसे अपने भीतर कुछ टूटते और बनते हुए महसूस किया। बुद्ध बोले, दूसरी कला यह है, जड़ बनो। जो बाहर टिकेगा वह गिर जाएगा, जो भीतर टिकेगा वह खड़ा रहेगा। आज की भाषा में इसे इनर ग्राउंडिंग कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर टिक जाता है, दुनिया उसे हिला नहीं सकती। रात आगे बढ़ती रही। एक हल्की सी हवा दोनों के बीच से गुजर गई। एक पल ऐसा लगा जैसे हवा भी सुन रही हो कि आगे क्या सिखाया जाएगा। तीसरी विधि तब शुरू हुई जब बुद्ध अचानक मौन हो गए। कुछ पल की शांति, सिर्फ नदी की आवाज, सिर्फ हवा का स्पर्श, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। बुद्ध ने कहा, आनंद, लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उनके पास मौन से भागने की आदत है, लेकिन मौन ही मन का दर्पण है। जब तुम कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करते, तुम्हारा मन तुम्हारे सामने आ जाता है। आनंद ने पूछा, लेकिन लोगों को डर लगता है भंते? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि मन को शांत देखकर लोग डरते हैं कि कहीं वे खुद को पहचान न लें। तीसरी कला यह है, मौन का सामना करना। मनोविज्ञान इसे कहते हैं साइलेंस एक्सपोजर थेरेपी, यानी शांति को अपनाना, उससे भागना नहीं। अब चांद और भी साफ दिख रहा था। इस पल में जंगल भी जैसे ध्यान में बैठा था। चौथी विधि तब प्रकट हुई जब बुद्ध ने आनंद को उसकी ही चाल याद दिलाई। बुद्ध बोले, याद है आनंद, जब तुमने पहली बार ध्यान लगाने की कोशिश की थी, तुम 5 मिनट भी नहीं बैठ पाए थे, बार बार उठ गए थे। आनंद थोड़ा मुस्कुराया, उसे सच में याद था। बुद्ध ने कहा, अकेलापन तुम्हें भागने पर मजबूर करता है। लोग उठ जाते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, किसी से बात ढूंढते हैं, कुछ करने लगते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जीतता है जो रुक जाता है। आनंद ने पूछा, कैसे रुकें भंते? बुद्ध धीरे से बोले, रुकने की कला सीखो। विचार आए तो बैठो, घबराहट आए तो बैठो, अकेलापन काटने लगे तो भी बैठो, क्योंकि जो बैठकर तूफान का सामना करता है वह तूफान को जीत लेता है। आज मनोविज्ञान इसे डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहता है, यानी अपने भावों को झेलने की क्षमता। अब वातावरण धीरे धीरे हल्का होने लगा। जंगल के बीच एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। 5वीं विधि तब आई जब बुद्ध ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, आनंद, अकेलापन केवल खालीपन नहीं है। अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तब बनता है जब तुम इसे साधने लगते हो। कुछ नया सीखो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया पढ़ो। अकेले समय का उपयोग निर्माण में करो, विनाश में नहीं। आनंद ने पूछा, लेकिन आजकल लोग अकेले होते ही दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि वे अकेलेपन को बीमारी समझते हैं, जबकि यह प्रयोगशाला है जहां अपने भविष्य को गढ़ा जाता है। जीवन के महान काम कभी भी भीड़ में नहीं किए जाते, वे एकांत में जन्म लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है, क्रिएटिविटी ग्रोज इन सॉलिट्यूड, यानी अकेलापन वह जगह है जहां सबसे ऊंचे विचार पैदा होते हैं। छठी विधि बुद्ध ने तब बताई जब उन्होंने आनंद की आंखों की थकान पढ़ ली। बुद्ध ने कहा, आनंद, अकेलापन तभी शक्ति बनता है जब तुम अपनी भावनाओं को पकड़ना सीखते हो। आनंद चौंक गया। कौन सी भावनाएं भंते? बुद्ध आगे बोले, डर, बेचैनी, तनाव, तुलना, तन्हाई का दुख, ये सब भावनाएं अकेलेपन में भीतर से उठती हैं, लेकिन तुम उन्हें बस देख कर जाने दो। उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे सामने से हवा की लहर गुजर रही हो। देखो, पहचानो, लेकिन पकड़ो मत। मनोविज्ञान इसे माइंडफुल इमोशनल रिलीज कहता है, यानी भावनाओं को आने देना पर उनसे चिपकना नहीं। और 7वीं विधि तब प्रकट हुई जब बुद्ध आनंद के बिल्कुल पास आकर बोले। उनका स्वर इतना धीमा था कि मानो हवा के भीतर छुपा हो। आनंद, सबसे बड़ी कला यह है कि अकेले रहकर खुद से प्रेम करना सीखो। जो अपने अंदर खुद को अच्छा नहीं लगता, वह दुनिया से कभी प्रेम नहीं कर सकता। आनंद के चेहरे पर जैसे समय ठहर गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अपने भीतर की यात्रा को स्वीकार करो। जो तुम हो उसे देखो, अपने घावों को स्वीकारो, अपने संघर्षों को सम्मान दो।
जब तुम खुद के मित्र बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। आनंद की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार दुख से नहीं बल्कि समझ से। यह वह अंतिम शिक्षा थी जो अकेलेपन को एक शक्ति बना देती है, स्वयं से मित्रता। बुद्ध की आवाज रात की शांति में घुल गई, नदी जैसे और धीमी हो गई, जंगल जैसे सुनने लगा, और आनंद, उसका चेहरा बदल चुका था, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो और नई रोशनी बाहर आ पड़ी हो। अकेलापन अब उसके लिए अंधेरा नहीं बल्कि रास्ता था, घाव नहीं बल्कि शक्ति थी, खालीपन नहीं बल्कि संभावना थी। और वहीं उस नदी किनारे उस शांत रात में बुद्ध ने मानव मन का वह रहस्य खोल दिया जिसे समझ ले वह जीवन में अजेय हो जाता है। जब बुद्ध के शब्दों की वह मधुर शांति, वह गहरी स्थिरता, वह भीतर उतर जाने वाली चमक मन में फैलती है तो इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बस कुछ पल। और इन कुछ पलों में उसे एहसास होता है कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं बल्कि बहुत गहरा संदेश है। लेकिन अब समय है उस संदेश को मनोविज्ञान की आंखों से देखने का, वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का कि आखिर क्यों यह अकेलापन हमारे जीवन की सबसे जरूरी शक्ति बन सकता है और कैसे आज के युवाओं को उसकी भाषा समझनी चाहिए। अकेलापन हमेशा से इंसान के अंदर रहने वाला एक शांत कमरा रहा है, एक ऐसा कमरा जिसे हम खोलने से डरते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि डर वहीं पैदा होता है जहां इंसान खुद को समझने से भागता है। हमारी पीढ़ी में एक समस्या है, हम अपने दिमाग को इतनी तेजी से चलाते हैं कि अपने भीतर क्या उठता है उसे महसूस करने की हमें फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, जैसे ही लोग, मोबाइल, बातचीत, सोशल मीडिया की भीड़ थोड़ा हटती है, वहीं असली हम सामने आते हैं। यही पल हमें डराते भी हैं और यही पल हमें बदल भी सकते हैं। आज का युवा क्यों परेशान है? मनोविज्ञान कहता है कि यह पीढ़ी दो दुनियाओं के बीच फंसी है। एक दुनिया जहां उन्हें अपनी भावनाओं को महसूस करने की जरूरत है और दूसरी दुनिया जहां उन्हें 24 घंटे एक्टिव, व्यस्त और परफेक्ट दिखना पड़ता है। सोशल मीडिया के जमाने में तुलना एक ऐसी बीमारी बन गई है जो धीरे धीरे मानसिक ऊर्जा चूस लेती है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सबके मन में दिन भर यही चलता रहता है कि मैं पीछे क्यों हूं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं, मेरे जीवन में खुशी क्यों नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान के अंदर दो लेयर होती हैं, आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ वह है जो दुनिया को दिखता है, कपड़े, चेहरे का भाव, उपलब्धियां, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टेटस, लाइक्स, लोगों की नजरों में आपकी पर्सनैलिटी। लेकिन इनर सेल्फ वह है जो किसी को नहीं दिखता, वह डर, वह असुरक्षा, वह खामोशी, वह दबे हुए सवाल, वह अध्ययन, वह सोच, वह सपने, वह अधूरी कहानियां। जब तक कोई इंसान अकेलापन अपनाता नहीं, वह इनर सेल्फ तक पहुंच ही नहीं सकता। और जब इनर सेल्फ से जुड़ाव टूट जाता है, वहीं से जीवन में बेचैनी शुरू होती है। यही वजह है कि बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की आवाज सुन लेता है वह दुनिया की आवाजों से मुक्त हो जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मदर्शन की क्षमता है। अकेलापन इसी क्षमता को जागृत करता है। जब आप अकेले बैठते हैं, मोबाइल थोड़ा दूर रखते हैं, आंखें बंद करते हैं या बस दीवार को देखते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे उन सवालों को सतह पर लाता है जिन्हें आपने सालों से दबा रखा था। यह अकेलापन नहीं, यह भीतर का उपचार है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का मन हमेशा दो हिस्सों में बात करता है। एक हिस्सा बताता है कि आप अभी कौन हैं और दूसरा हिस्सा बताता है कि आप क्या बन सकते हैं। लेकिन यह दूसरा हिस्सा तभी सुनाई देता है जब आसपास शांति होती है। इसीलिए जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे अचानक समझदार, धैर्यवान, परिपक्व और दृढ़ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका मन साफ होने लगता है। जैसे धूल जमी हुई दर्पण को धीरे धीरे पोंछने पर अपनी असली छवि दिखने लगती है, वैसे ही अकेलापन मन की धूल साफ करता है। आजकल का युवा अपनी भावनाओं से दूर भागता है। वह चाहता है कि हर चीज जल्दी ठीक हो जाए। जब दुख लगे बात कर ले, जब डर लगे वीडियो देख ले, जब खालीपन लगे चैटिंग कर ले। पर मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं से भागोगे तो वे पीछा करती रहेंगी, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लोगे, उनसे बात कर लोगे तो वे दोस्त बन जाएंगी। अकेलापन वास्तविकता में वह पुल है जो इंसान को अपनी भावनाओं से जोड़ता है। यह वह जगह है जहां इंसान खुद से पूछ सकता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा जीवन चाहता हूं, मुझे क्या बदलना है, मुझे किस बात का डर है।
मुझे किस बात की कमी है। यही इमोशनल क्लैरिटी इंसान को आगे बढ़ाती है। मनोविज्ञान में एक शब्द है, इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। यह क्षमता किसी भी इंसान को सफल बनाती है, चाहे वह स्टूडेंट हो, बिजनेस करने वाला हो या रिश्ते संभालने वाला। अकेलापन इस क्षमता को तेज करता है। जब आप अकेले होते हैं, आप धीरे धीरे भावनाओं को पहचानना और उन्हें संभालना सीखते हैं। कब गुस्सा आता है, क्यों आता है, कैसे संभालना है, कब दुख लगता है, उसकी जड़ क्या है, किस बात में आपको प्रेरणा महसूस होती है, किस बात में डर, किस बात में खुशी। अकेलापन मन को प्रशिक्षित करता है। मनोविज्ञान कहता है कि अकेले समय बिताने वाले लोग भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। वे रिएक्टिव नहीं होते, उनके फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं। उनके अंदर एक गहरी स्थिरता होती है। उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन उनके शब्दों में वजन होता है। यह कोई जादू नहीं, ये मन का विज्ञान है। युवाओं को यह समझना जरूरी है कि अकेलापन उन्हें अवसाद में नहीं ले जाता, बल्कि अवसाद से बाहर लाता है, अगर वे उसका सही उपयोग कर लें। अवसाद तब आता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है, लेकिन अकेलापन इंसान को खुद के पास लाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने मन की वास्तविक भावनाओं को समझने लगता है, उन्हें स्वीकारने लगता है, तभी उसका अंदरूनी संघर्ष कम होता है। अकेलापन वह कमरा है जहां इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है। अकेलापन वह दवा है जो भीतर की चोटों को भरती है। अकेलापन वह शिक्षक है जो सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाता है, अपने मन के साथ बैठना। जब आप अकेलापन अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को ठीक करना सीख जाते हैं, खुद को प्रेरित करना सीख जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को प्यार करना सीख जाते हैं। मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसके पास स्वयं से जुड़ने का समय होता है, वह जीवन में कभी खो नहीं सकता। और यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षाएं एक हो जाती हैं। दोनों कहते हैं, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर खोजो, अपनी रोशनी खोजो, और यह रोशनी बाहर के शोर में नहीं मिलती। यह रोशनी अकेलेपन में मिलती है। जब आप इस सफर पर इतने दूर आ चुके हैं, बुद्ध के शब्दों की रोशनी से गुजर चुके हैं, मनोविज्ञान की गहराइयों में उतर चुके हैं, अपने मन की आवाज को पहचान चुके हैं, तो अब एक आखिरी कदम बाकी है। वह कदम जो किसी किताब में नहीं मिलता, किसी गुरु के प्रवचन में नहीं मिलता, किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिलता। वह कदम सिर्फ वहीं मिलता है जहां इंसान अपने अकेलेपन को शक्ति में पिघलाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद किसी ने इतनी गहराई से कभी आपसे नहीं कही होगी। अकेलापन भाग्य नहीं, अकेलापन बुलावा है। ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है, आओ, मैं तुम्हें फिर से बनाना चाहता हूं। वो पल जब आप टूटे हुए थे, वो रातें जब आप रोए थे, वो बातें जो आप किसी से कह नहीं पाए, वो चुप्पी जो आपके भीतर भारी पत्थर की तरह बैठी रही, ये सब संयोग नहीं थे। ये सब आपके भीतर दबे हुए असली इंसान को जगाने की तैयारी थी। आप महसूस कीजिए, जब आप अकेले होते हैं, एक अजीब तरह की चुप्पी होती है। वह चुप्पी कभी डराती है, कभी चुभती है, कभी बेचैन कर देती है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि यह चुप्पी आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है? यह वही चुप्पी है जिसे बुद्ध ने आत्मदीप कहा, अपने भीतर का दीपक, अपनी भीतर की आग। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने अकेले समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, तो उसके मन में 3 बड़े परिवर्तन आते हैं। पहला, वह भावनात्मक रूप से हल्का होने लगता है। दूसरा, उसके मन में क्लैरिटी आती है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। तीसरा, उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, रियलिटी, यानी टूटकर भी खड़े होने की ताकत। इसी ताकत को मैं आपको इस आखिरी हिस्से में देने आया हूं। अब सोचकर देखिए, आप इस रास्ते पर क्यों आए? आप ये वीडियो क्यों सुन रहे हैं? आपकी आत्मा आपको यहां तक क्यों लाई? क्योंकि आपके भीतर कहीं एक ऐसा इंसान छिपा है जो दुनिया की नजरों में छोटा पड़ गया है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि वो इंसान महान बन सकता है। और यही सत्य है, हर वह इंसान जो अकेलापन झेलता है, वह महानता के रास्ते पर होता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। और आज मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति अकेले अपने मन को संभाल लेता है, उसे जीवन में कोई भी संभाल सकता है। अब मैं आपको आपके जीवन का सबसे जरूरी सच बताने जा रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले रहना सीख रहे हैं, और यह सीख ही आपकी शक्ति बनेगी। पर एक बात हमेशा याद रखना,
अकेलापन हमेशा दो तरह का होता है। एक वह जहां इंसान खुद से भागता है और दूसरा वह जहां इंसान खुद को खोजता है। सच्चा जीवन वहीं से शुरू होता है जब इंसान दूसरे प्रकार का अकेलापन चुनता है। आज से यदि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। रोज 10 मिनट अपने आप से बैठिए, बिना मोबाइल, बिना किसी दखल, बस आप और आपका मन। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, दिमाग भागेगा, मन डराएगा, नींद आएगी, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह 10 मिनट आपके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाएगा। यही 10 मिनट आपको बताएंगे कौन आपके जीवन से जाना चाहिए, कौन आपके जीवन में रहना चाहिए, किसके लिए आप लड़ रहे हैं और कौन से सपने अभी भी आपके भीतर जिंदा हैं। लोग कहते हैं अकेले मत रहो, उदास हो जाओगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं अकेले रहो, उदासी भी तुम्हें कुछ सिखाकर जाएगी। मनोविज्ञान कहता है अकेले रहो ताकि आप अपनी भावनाओं को पहचान सको। दुनिया को बस नहीं पता कि अकेलापन ही वह चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अभी अपने जीवन के उस एक खास पल को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। क्या उस समय आपके पास भीड़ थी? क्या उस समय सब आपके साथ खड़े थे? नहीं, आपके साथ सिर्फ एक व्यक्ति था, आप खुद। और आज भी यही व्यक्ति आपका सच्चा साथी है। दुनिया को आप तब दिखेंगे जब आप खुद को देखना शुरू करेंगे। भीड़ आपकी तब सुनेगी जब आप अपनी आवाज खुद सुनना शुरू करेंगे। दुनिया आपको तब समझेगी जब आप खुद को समझना सीखेंगे। और यह सब अकेलेपन में होता है, खामोशियों में, रोशनी में नहीं, बल्कि उन अंधेरों में जहां आपकी आत्मा आपसे बात करती है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक संकल्प लें, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। मैं अकेलेपन से नहीं डरूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा, मैं उसे अपनी शक्ति बनाऊंगा। और अब अंत में, यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपके भीतर कोई गहराई हिलाई है, आपकी सोच बदली है, तो मैं आपको केवल इतना कहूंगा, हमारा चैनल ज्ञान पावर ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो आपके लिए लेकर आता है। इस चैनल का हर वीडियो आपकी आत्मा को जगाने के लिए बनाया गया है। अगर आप सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप खुद के भीतर का योद्धा जगाना चाहते हैं, अगर आप अकेलेपन की ताकत को अपनी किस्मत बदलने की शक्ति बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टिप्पणियों में लिखिए मैं अपनी अकेलेपन को शक्ति बनाऊंगा, ताकि ब्रह्मांड भी आपकी प्रतिज्ञा सुन ले। धन्यवाद।